अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी डाइट वाली लो ऑयल में बनी हुई, बहुत कम तेल में बनी हुई मसूर की दाल, जो कि बहुत ही चटपटी, लजीज और जायकेदार बनती है। इसके लिए हमने एक छोटी सी प्याज कट की है। बहुत कम ऑयल में इसे फ्राई करना है। अगर आप इससे भी कम ऑयल इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और ऑयल कम कर दीजिए। और हाफ चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल करना है। ज़ीरा और प्याज को ऑयल में अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई करना है। ऑयल हमने कम लिया है। जो ख़वातीन या जो घर में लोग खाने वाले हों और डाइट का ख़याल रखते हों और उन्हें ऑयल कम लेना है, तो वो इसे और कम ऑयल में बनाकर इसे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही लजीज लंच और डिनर में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब प्याज हमारी हल्की सी सुनहरी हो जाएगी तो हमने 2 छोटे साइज़ के टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें अपने जायके के मुताबिक कट करके इसमें शामिल करना है और अच्छे से भून लेना है। जब हमें लगे कि प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें अच्छे से भुन गई हैं इसमें, तो जायके और खुशबू के लिए हम इसमें थोड़ी सी कड़ी पत्ते के लीव पत्ते जो हैं शामिल करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और इसका मज़ा भी बहुत अच्छा लगता है। तमाम चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से हम मिक्स करते हुए भूनेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि टमाटर अच्छे से इस प्याज के साथ घुल जाएं, ताकि खाते हुए ये बुरे महसूस ना हो। आप एक और काम ये भी कर सकते हैं कि जब आप ये दाल बना लें तो इसे सलाद की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप अलग से ककड़ी, टमाटर, प्याज कच्ची काट कर मिक्स करके इसे रोटी से खा सकते हैं। बहुत ही लजीज और जायकेदार लगती है। इसे मसूर दाल का सलाद कहते हैं, लेकिन हम जो बना रहे हैं सिर्फ मसूर दाल बना रहे हैं। इसमें हमने नमक और हल्दी शामिल करना है। नमक 1 बड़ी प्याली दाल के जायके के मुताबिक, और हल्दी हमने हाफ चम्मच इस्तेमाल करनी है। तमाम चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के खूब अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके भी इसे भून सकते हैं और अच्छी तरह से टमाटरों के मिक्स होने तक प्याज में इसे पका सकते हैं। खूब अच्छी तरह से जब यकीन हो जाए कि प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें अच्छी तरह से इसमें गल गई हैं, तब हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। छोटी सी प्याली पानी का हमने इसमें शामिल किया है टमाटरों को अच्छी तरह से गलने के लिए। अब जब हमें ये लगने लगे कि टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं, तो मसूर की दाल जो हमने 1 प्याली धोकर खूब अच्छी तरह से 2 घंटे पहले भिगो थी, ये शामिल करेंगे। तो ये दाल हम शामिल कर रहे हैं, और याद रहे जिस प्याली में आपने दाल ली थी भिगोकर, उसी प्याली के मुनासिबत से हाफ प्याली पानी इसके लिए लगेगा गलने के लिए। पहले हम तमाम दाल इसमें शामिल करके जो मसाला था हमारा भुन रहा था, उसमें से डालने के बाद खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और नमक और मिर्च का जायका आप चेक कर लीजिए। मिर्च इसमें 4 से 5 ही डालें तो काफ़ी हो जाएगी, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं। और जो ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करता है वो इसे प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें काट कर इसमें शामिल कर सकता है दाल पक जाने के बाद, और इसे बिल्कुल सलाद की तरह इस्तेमाल करके खा सकता है। बहुत ही अच्छी डाइट होती है, और उन लोगों के लिए जो ज़्यादा तेल से परहेज़ कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। देखिए, हमने पानी डाल दिया है दाल में। जैसा कि मैंने बताया था, 1 प्याली अगर हमने जो भी नाप की आपकी हो उसमें दाल डाली है, तो उसी प्याली के नाप से हाफ प्याली आपने पानी डालना है।
तो ये प्रॉपर इसके लिए ठीक हो जाएगी, वरना ये पतली सी दाल बन जाएगी। हमें इसे दाल खुश्का के तौर पर बनाना है। अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम है, कोई छड़ी दाल कहता है, कोई खड़ी दाल कहता है। दाल खुश्का कहलाती है क्योंकि खुश्क होती है और ज़्यादा तेल वगैरह नहीं होता है। इसे ढककर सिम आंच पर, स्लो आंच पर रखकर हम इसे पकाने वाले हैं। बहुत जल्दी खिली खिली सी बन जाने वाली है। तो देखिए तकरीबन हमारी दाल पककर तैयार है। इसे ढककर हम बनाने वाले हैं दम पर, तो ढक्कन ढक देंगे कम से कम 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए ये पक जाएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डाइट करने वाले इसे ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। लाइक करें, कमेंट करें और दुआओं में याद रखें।